Hello बच्चों, let's read the question. Mark the mismatched pair with respect to modification of stem. यानी कि हमें stem modification के बेसिस पे कौन सा पेयर अपने एग्जाम्पल से मैच नहीं कर रहा है वो बताना है। तो देखिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो देखिए जब हम स्टेम की बात करते हैं, स्टेम मॉडिफिकेशन की, जो प्लांट्स हैं वो अपना बेटर सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए अलग अलग मॉडिफिकेशन शो करती हैं अपने स्टेम में, जिसके वेरियस काम होते हैं, बेसिकली फूड स्टोरेज और कई केसेस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी एक यहाँ पर रीजन देखा जाता है स्टेम में मॉडिफिकेशन का। तो देखिए पहला है आपके पास राइजोम। राइजोम जो है ये लेटरली ग्रो करते हैं। राइजोम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एज फार एज कंसीडर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये जो राइजोम होते हैं ये लेटरली ग्रो करते हैं और इसमें कई सारे नोड्स होते हैं जिसे कि कट किया जा सकता है और न्यू प्लांट्स में ग्रो किया जाता है। तो इनका बेसिक काम एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और फूड स्टोरेज भी होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात की गई है, तो एग्जाम्पल में इसमें टर्मरिक होता है, टर्मरिक इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। उसके अलावा यहाँ पर बैम्बू, जिंजर, ये सब, जिंजर विच इज अदरक, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ राइजोम। तो यहाँ पे ये आपका बिल्कुल सही मैच्ड है। अब देखिए नेक्स्ट है आपके पास कॉर्म, जिसका यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दिया गया है, बनाना। तो जो कॉर्म है आपका ये भी बेसिकली एक रूट मॉडिफिकेशन स्टेम मॉडिफिकेशन होता है और ये फूड स्टोरेज का काम करता है, जिससे कि यहाँ पर प्लांट की ग्रोथ को जो है एक प्रॉपर फ्यूल मिल सके। तो यहाँ पर इसका काम होता है फूड स्टोरेज, और ये अनफेवरेबल कंडीशन में प्लांट को सर्वाइव करने में हेल्प करता है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और इसका जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, क्रॉकस, ग्लैडियोलस या टारो। एग्जाम्पल में क्रॉकस, ग्लैडियोलस। तो यहाँ पे ये जो बनाना दिया हुआ है ये आपका गलत हो जाएगा, दिस इज द रॉन्ग वन, ये मिसमैच्ड पेयर है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉर्म का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्रॉकस या ग्लैडियोलस। और जहां तक आपका बनाना की बात है, तो बनाना में एक तो स्यूडो स्टेम होती है, क्योंकि इसमें जो राइजोम होता है ये ही किसकी तरह काम करता है, मेन स्टेम की तरह। बनाना में जो मेन स्टेम है वो राइजोम ही मेन स्टेम की तरह काम करता है, राइजोम, और इससे लेटरल रूट्स के तौर पे अराइज होते हैं। इसमें जो स्टेम मॉडिफिकेशन होता है वो कौन होता है, वो सक्कर का होता है। सक्कर रूट्स आर प्रेजेंट एज द मॉडिफिकेशन, और ये राइजोम से ही ग्रो करते हैं। दी सक्कर इज प्रेजेंट इन द प्लांट एज मॉडिफाइड स्टेम, ये रूट से अराइज करते हैं राइजोम के एक्सटेंशन के तौर पे एज अ लेटरल रूट, और ये पेरेंट प्लांट की स्टेम से क्लोजली ग्रो करते हैं। और जब जो मेन प्लांट है वो फ्रूटिंग स्टॉप कर देता है तो ये पेरेंट प्लांट की जगह ले लेते हैं एंड दे प्रोड्यूस अ क्लोन ऑफ दैट पेरेंट प्लांट। तो यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपके पास बल्ब है, विच इज अनदर वेरी फेमस मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ये स्मॉल डिस्क लाइक होती हैं बल्ब, दीज आर स्मॉल डिस्क लाइक, और ये स्केली फ्लैशी लीव्स से अराइज, मतलब ये इनमें स्केली फ्लैशी लीव्स प्रेजेंट होती हैं जो फूड स्टोर करने का काम करती हैं, जिनके एक्सिल्स पर बड प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली इनका काम क्या है, फूड स्टोरेज। और इसके बहुत ही इनफेमस एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, अनियंस और गार्लिक्स, अनियन एंड गार्लिक। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास प्रेजेंट था यहाँ पर, नेक्स्ट है फिलोक्लैड। तो जब हम फिलोक्लेड की बात करते हैं तो ये क्या है,
दिस इज अ स्पेशल मॉडिफाइड फोटोसिंथेटिक स्टेम, और ये मोस्टली जीरोफाइट्स में प्रेजेंट होती हैं जो कि वाटर स्केर्सिटी के कंडीशंस में ग्रो करते हैं, जिन्हें वाटर को बचाने के लिए मॉडिफिकेशंस जिनमें प्रेजेंट होते हैं। तो फिलोक्लेड इज काइंड ऑफ अ मॉडिफिकेशन टू प्रिजर्व वाटर फ्रॉम, ये ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने का काम करते हैं। इनमें रिडक्शन हो जाता है लीफ साइज में, अर्ली लीफ फॉल हो जाता है, स्केली लीव्स होती हैं उनमें स्पाइन्स प्रेजेंट होता है, थॉर्न्स प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये स्टेम जो है ये फ्लैटन हो जाती है फोटोसिंथेसिस को करने के लिए, और एग्जाम्पल्स में फिलोक्लेड में क्या हो जाएगा, यूफोरबिया। तो अब देखिए अपने यहाँ पर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे बल्ब का भी एकदम सही दिया है अनियन, और फिलोक्लेड का भी सही दिया है यूफोरबिया। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि आपसे मिसमैच्ड पूछ रहा था। आंसर विल बी ऑप्शन बी। I hope you understood it well. Best of luck.